लिए है पढ़ना है, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, खुद के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने माँ बाप की जिंदगी को सुधारना है कि जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, सही समय कभी नहीं आता है, बस समय को सही बनाना पड़ता है। सही समय किसी व्यक्ति का कभी भी नहीं आ सकता है। यदि उसने ठान लिया है कि ये मैं करके रहूंगा तो वो अवश्य होता है कि सही समय कभी नहीं आता है, बस समय सही बनाना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। ठीक है ना। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, 1 मई 2024 की इस करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए दोस्तों, कल ये क्लास हो नहीं पाई, इसलिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो वो इश्यू मत करना कि 1 मई की डेट डाली हुई है और 2 मई को क्लास लेके आए हैं। कल किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाए, इसलिए मैं आज उन सेशन को लेके आया हूँ कि अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। तो वो है एक्सिस बैंक। कौन सी बैंक दोस्तों? एक्सिस बैंक है, जिसके एमडी व सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया है अमिताभ चौधरी को। अगला है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे की गई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर की गई है भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। ठीक है। अगला है, आगामी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है हुसैन बोल्ट को। किसे बनाया गया है? हुसैन बोल्ट को बनाया गया है आगामी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है उसके ब्रांड एम्बेसडर। अगला है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये हरियाणा के अंदर स्थित है। अगला है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित की? तो वो खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला है, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो वो इंडोनेशिया के प्रमुख नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला है, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये काठमांडू के अंदर आयोजित किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीत लिया है? तो वो जीत लिया है मोहम्मद सलेम के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद सलेम के द्वारा जीत लिया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जो ये सेशन होने वाला है इसके अंदर सबसे पहले तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो पिछली क्लास थी उसका एक बार सभी क्वेश्चनों का 1 लाइनर फॉर्मेट के अंदर रिवीजन, और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे जो टॉप 10 क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स से संबंधित, उनको लेंगे और इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन के रिलेटेड हम यहाँ पे स्टैटिक जीके का पोर्शन भी करेंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन से संबंधित स्टैटिक जीके का भी पोर्शन यहाँ पे हम करेंगे। लास्ट में मैं आपको यहाँ पे जो ये देखो, ये आप टॉप 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसके बाद लास्ट में मैं आपको स्टैटिक जीके के अंदर जैसे बदले गए नाम, हाल ही में बदले गए नाम, भारत के सबसे जो स्टेडियम है, या फिर इस प्रकार के टॉपिक जो एग्जाम के अंदर आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो टॉपिक लूँगा। जैसे एक दिन पुस्तकें ले ली जो हाल ही में अभी प्रकाशित हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से लूँगा स्टैटिक जीके। और इसके अलावा लास्ट में आपको जो एक क्वेश्चन में रोज़ इसके अंदर देता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, उसका हम आंसर भी करेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। बिना देरी किए क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस देश में भारत की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है किस देश के अंदर? तो वो खोजी गई है ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? ब्राज़ील के अंदर खोजी गई है अभी हाल ही में एक नई प्रजाति। ठीक है। अब बात करें, नई प्रजाति खोज ली गई है कहाँ पे? ब्राज़ील के अंदर। लेकिन ब्राज़ील से आपको और फैक्ट भी याद रखने हैं। कैसे? जैसे आपको यहाँ पे याद रखना है ब्राज़ील से संबंधित ही कौन कौन से, जैसे यहाँ पे एक खेती की जाती है कॉफ़ी की खेती की जाती है, जिसे क्या कहते हैं?
फेजेंडा, क्या कहते हैं, फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, फेजेंडा के नाम से जाना जाता है कॉफ़ी के बागानों को, ठीक है ना। कि हाल ही में ब्राज़ील के घने वर्षावनों में बाघ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। क्लाउडेड टाइगर कैट नाम की ये बिल्ली संरचनात्मक रूप से छोटी जरूर है, लेकिन ये जैव विविधता और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील की बात करें तो राजधानी ब्राज़ीलिया है, मुद्रा रियाल है, राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा हैं, ठीक है। ब्राज़ील से सटे हुए देश की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका के अंदर बसा हुआ देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर बसा हुआ देश है। जिसके पास के देश की बात करें एक चिली है, पेरू है और बोलिविया है, ठीक है ना, पराग्वे हैं, उरुग्वे हैं, ये इस प्रकार के यहाँ पे देश हैं। चलो आपको एक स्टैटिक जीके का मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि दक्षिण अमेरिका के कितने देश लैंड लॉक कंट्री हैं। चलो ये बताओ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देश लैंड लॉक कंट्री हैं। चलो मैं ये बता देता हूँ, 2 लैंड लॉक कंट्री हैं, आपको उनके नाम कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन कौन सा शुरू किया गया है, देखो दोस्तों, जो हैती के अंदर फंसे हुए भारतीय हैं वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन अजय की बात करें तो ऑपरेशन अजय कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये जब इजराइल और किसके बीच, ईरान के बीच जब युद्ध हुआ तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया, तो ऑपरेशन गंगा तब चलाया गया जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था तब, ठीक है। इसके अलावा सर ऑपरेशन करुणा कब चलाया गया, तो जब म्यांमार के अंदर क्या आई थी, म्यांमार के अंदर जब जो बाढ़ आई थी उस समय ऑपरेशन करुणा चलाया गया। देखिए हैती के अंदर फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए 90 नागरिकों को निकालने पर विचार कर रहा है। भारत सरकार विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हैती ने आपातकाल की घोषणा की है और कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। राजधानी पोर्ट ईयू प्रिंस है, मुद्रा है हेटेनियन ग्रोडे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में किस भारतीय को इंडोनेशिया में यूएन संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन के स्थानीय समन्वय के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए भारतीय को देखो, पहली बात तो कौन है, भारतीय मूल के हैं, कहाँ पे, तो इंडोनेशिया के अंदर, क्या, तो संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयसन, ठीक है, समन्वयसन नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है गीता सब्बरवाल को, गीता गोपीनाथ को नहीं, गीता सब्बरवाल को नियुक्त किया गया है भारतीय को इंडोनेशिया के अंदर यूएन के स्थानीय समन्वयक, ठीक है ना। देखो यूएन की बात करें तो यूएनओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हम 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ पे है यूएन का, तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए अमेरिका के अंदर स्थित है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेज वर्तमान में यूएन के अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सब्बरवाल को इंडोनेशिया में यूएन के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें हम गीता गोपीनाथ कौन है, गीता सब्बरवाल तो बात हो गई, तो गीता गोपीनाथ कौन है, तो ये जो हमारी IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी प्रमुख कौन है, तो उसकी प्रमुख हैं गीता गोपीनाथ, ठीक है ना। IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों क्या हैं, जुड़वा बहनें हैं, क्या है, जुड़वा बहनें हैं। दोनों का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो दोनों का मुख्यालय है कहाँ पे दोस्तों, दोनों का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC के अंदर। कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC के अंदर स्थित है दोनों का मुख्यालय, ठीक है ना दोस्तों।
इन दोनों को जुड़वा बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके प्रमुख हैं अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। आईएमएफ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे गीता गोपीनाथ। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए बच गया। इसका मतलब ऑप्शन ए ये कौन है? तो ये प्रज्ञा मिश्रा है। और प्रज्ञा मिश्रा कौन है? तो ये जो हमारी वर्तमान में चल रही हैं OPEN ओपन AI के प्रमुख हैं प्रज्ञा मिश्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा काबर ताल कहाँ पे स्थित है? कौन सा ताल? काबर ताल। काबर ताल कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है बिहार के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? बिहार के अंदर स्थित है काबर ताल। बिहार की एकमात्र रामसर साइड काबर झील सिकुड़ रही है। ये काबर झील है वो क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। बिहार के काबर झील राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। अधिकारियों की उपेक्षा का सामना कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके कवरेज क्षेत्र में कमी आई है। इसके बावजूद रामसर सूची के बावजूद ये झील क्षेत्र 36% कम हो गया है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी झील है? तो वो झील है भोजताल। कौन सी झील है? भोजताल झील है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बसाया था राजा भोज के द्वारा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर है रूपकुंड। कौन सा कुंड है? रूपकुंड है। उत्तराखंड में कौन सा कुंड है? रूपकुंड है। ओडिशा के अंदर कौन सा है? तो ओडिशा के अंदर है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है। चलो बिहार की बात आ गई है तो बिहार की पूरी एनालिसिस कर लेते हैं। मैप के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो बिहार को, जिसकी राजधानी पटना है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इसके अलावा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। और नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में जो बिहार के अंदर प्रमुख नेशनल पार्क हैं वो हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, बिहार से अभी हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो बिहार ने 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव की शुरुआत की है। नागी पक्षी महोत्सव की क्या की है? शुरुआत की है। ठीक है ना। इसके अलावा नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी चांग में बनाया गया है। इसके अलावा COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं। देखिए कि किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो G20 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इटली के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? इटली के अंदर किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। 2024 में G7 की अध्यक्षता के रूप में जून में इटली की पुगलिया में G7 सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। वहीं G7 शिखर सम्मेलन G7 सदस्यीय कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के साथ UK अमेरिका के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजन करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसके अलावा बात करें हम ऑप्शन की तो ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील क्या होस्ट कर रहा है? तो ब्राज़ील G20 होस्ट कर रहा है। कब का? 2024 का, क्योंकि 2023 में तो इंडिया ने होस्ट किया था। रशिया की बात करें हम तो रशिया क्या होस्ट कर रहा है? तो ये रशिया होस्ट कर रहा है BRICS ब्रिक्स 2024 की मीटिंग रशिया के अंदर आयोजित हो रही है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस आयोजित करवा रहा है अब की बार ओलंपिक। क्या होस्ट करवा रहा है? ओलंपिक होस्ट करवा रहा है। क्या करवा रहा है? ओलंपिक 2024 के होस्ट करवा रहा है फ्रांस। ठीक है, चलें आगे तो इटली की बात आई है तो इटली को क्या कहा जाता है? इटली के अंदर एक नदी बहती है पो नदी। कौन सी नदी? पो नदी बहती है इटली के अंदर। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज के नाम से इटली को जाना जाता है। यूरोप का मरीज के नाम से
यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है इटली को। FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी जिसका मुख्यालय है टाइबर के अंदर रोम, इटली की राजधानी रोम है। प्रधानमंत्री हैं जियोर्जियो मेलोनी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वही जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी इमेज वायरल हुई थी, ठीक है ना। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला, मुद्रा है इतालिया लीरा, ठीक है। इटली कहाँ पे है? इटली आपको दिखाई कहाँ पे दे रहा है दोस्तों? इटली कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है इटली, ये दिखाई दे रहा है लंबा लंबा इटली, ठीक है ना। ये इटली है। फ्रांस यहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये ग्रीस यहाँ पे स्थित है, फ्रांस यहाँ पे स्थित है, ठीक है। मोनाको यहाँ पे स्थित है, ठीक है। हंगरी यहाँ पे स्थित है, बुडापेस्ट यही होगा, ठीक है, बुखारेस्ट बुडापेस्ट। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नरसिंह यादव को। किसे? नरसिंह यादव को चुना गया है भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष। भारतीय कुश्ती आयोग महासंघ जिसकी स्थापना 27 जनवरी 1967 को हुई थी, नई दिल्ली के अंदर मुख्यालय है और संजय सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। बात करें हम इसके अलावा देवेंद्र झांझड़िया की, तो ये राजस्थान के निवासी हैं और भाला फेंक इनका प्रमुख खेल है। PT उषा कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ PT उषा कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए बढ़ाया गया है RBI के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल। RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने 3 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। RBI के फर्स्ट गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश की संसद ने रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया है? रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया गया है। ब्रिटेन की संसद ने एक विवादास्पद रवांडा प्रवासी विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब क्या होने वाला है देखते हैं। देखो यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के अंदर चलाया गया है ऑपरेशन गंगा। और जर्मनी की बात करें हम तो जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला यूरोप का या कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है। अमेरिका की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय करने वाला कौन सा देश है? वो है अमेरिका, ठीक है। रवांडा की बात करें तो मध्य अफ्रीका में एक स्थल अवरुद्ध देश है। राजधानी किंगाली है, मुद्रा रवांडा फ्रैंक है। ये आप देख सकते हो आप रवांडा, युगांडा, बुरुंडी, तंजानिया, इस प्रकार से आप देख सकते हो। ये रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। कांगो जाहिर नदी, वही नदी, ठीक है। अगला नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 के हाल ही में किसने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीत लिया गया है? तो ये जीत लिया गया है सिलियन मर्फी के द्वारा। किसके द्वारा? सिलियन मर्फी के द्वारा जीत लिया गया है आयरिश फिल्म टीवी अकादमी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, अभिनेता का पुरस्कार। सिलियन मर्फी 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है। सिलियन मर्फी ने गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा और ऑस्कर में जीत हासिल करने के बाद 21वें आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में किस अस्पताल को लगातार 5वें वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का खिताब दिया गया है?
तो ये दिया गया है मेदांता गुरुग्राम को। किसे दिया गया है? मेदांता गुरुग्राम को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का खिताब। मेदांता गुरुग्राम न्यूज़वीक के भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पतालों 2024 में शीर्ष पर आए हैं। मेदांता गुरुग्राम को लगातार 5वें वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का खिताब दिया गया है और इसे विश्व स्तर पर शीर्ष 250 अस्पतालों में स्थान दिया गया है। ठीक है, अब हम स्टैटिक जीके की चर्चा कर लेते हैं। स्टैटिक जीके की बात करें तो यहाँ पे बदले गए नाम आज मैंने लिया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर का नाम अटल नगर हो चुका है। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना हो चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो चुका है। मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण योजना हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नाम अब एक्स हो चुका है। फेसबुक कंपनी का नाम अब मेटा हो चुका है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस हो चुका है। बात करें प्रीवियस क्वेश्चन की जो मैंने पिछली क्लास के अंदर दिया था कि हाल ही में कहाँ पर पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।